आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल। हकीकत का सामना न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कराएंगे हकीकत से रूबरू। देखिए पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर की रिपोर्ट। राजकुमार रोत के नेतृत्व में भारत आदिवासी पार्टी ने जनजाति आयुक्त को दिया ज्ञापन। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए बजट घोषणा 2024-25 में जनजाति विकास कोष के रूप में जारी 1500 करोड़ रुपया पूरा सत्र गुजर जाने के बाद भी 1 रुपया खर्च नहीं करने पर आज भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में जनजाति आयुक्त महो उदयपुर को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। टैड मंत्री बाबूलाल खराडी की उदासीनता की वजह से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हालात बदहाल होते जा रहे हैं। करो, बंद करो, का बजट लक्ष्य करना बंद करो। होश में मंत्री होश में आओ। मंत्री होश के हित में बेहतर काम करेगी, लेकिन ये साल निकलने वाला है। आगामी 19 तारीख के दिन फिर से बजट पढ़ा जाएगा और फिर से आदिवासियों के साथ में एक झूठ बोला जाएगा। 1500 करोड़ का बजट अभी तक धरातल पर नहीं मिला है, जिसके कारण आज आदिवासी इलाके के अंदर प्रतिभावान जितनी भी बहन बेटियां हैं, उनकी स्कूटियां इतने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, धूल खा रही है। ये ऐसी धूल खा रही है जैसी सरकार की मानसिकता है, इस तरह से धूल खा रही है। उसके बाद में मैं भी कई बार गया था, आप में से कई साथी हॉस्टलों को देखने के लिए गए होंगे। हमारा हिस्से का हॉस्टल है, हमारे लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं जब हॉस्टलों में गया तो इन मंत्रियों के आज राज में हॉस्टल के बेड ऊपर नीचे झूल रहे हैं, हॉस्टल की छतें नीचे गिर जाए ऐसी कंडीशन में है, बाथरूम की सही व्यवस्था नहीं है। और मैंने यह भी देखा इतने भूखे रहे ये कि उनके लोन बरस तक खा गए। आज पानी के साथ में सब्जियां हॉस्टलों में परोसी जा रही है। यह हालात बना हुआ है, उनके जूते कपड़े तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। 3 साल से सीसी रोड आए, एडिकेट आए, पुलिया आए, वो सारे के सारे आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनका बजट रिलीज नहीं हुआ है। उसके बाद में 3-4 साल से हम लोग छात्रवृत्ति की मांग हर जगह करी, राजस्थान के सदन में करी और दिल्ली के अंदर भी हमारे माननीय सांसद साहब ने भी करी। हम सब लगातार सड़कों पे लड़ रहे हैं, उसके बावजूद ये अंधी बेरी और भोंगी सरकार आदिवासियों के बारे में चिंता नहीं रखती और आदिवासियों के बारे में सोच नहीं पा रही है। इसके बाद में कितने ही किसान भाई हैं जिनको इन योजनाओं का फायदा देना था, तो नाम मात्र के खाद गेहूं और अनाज दिया, मक्का दिया, आपस में हमारे लोगों को लड़वा दिया गाँवों में, लेकिन नहीं दे पाए। माओवादी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आज माओवादी में 6 लोगों को लगाकर इस भ्रष्टाचार को इस सरकार ने और बढ़ाया है। जो लोग ईमानदारी से काम करे उनको ट्रांसफर करने का काम किया है। इस बार ये जो पर्ची सरकार है पूरी तरह से विफल है और आदिवासियों के साथ में पूरा कुटाराघात हुआ है। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र की जनता को जोहार, और साथ ही वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार का जो दावा करते हैं उन सरकार को मेरा संदेश है। और साथ ही आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उदयपुर हमारे जनजाति आयुक्त साहब के यहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम रहा हमारा। ये एक गंभीर विषय है कि अनुसूचित जनजाति के उद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, भौतिक सुविधाओं को सुधारने के लिए पिछले बजट में 1500 करोड़ का जो बजट घोषणा हुई थी और ये पूरा साल बीतने आ गया। इसी 19 तारीख को नया बजट आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है टीएडी मंत्री जी का जो सोच, उनके कार्यशैली की वजह से उस बजट का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। शायद अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहले भी हुआ है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं होना, 1500 करोड़ ऐसे एज इट इज हो सकता है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने के है दिमाग में, या फिर ट्राइबलों के इस क्षेत्र के विकास के लेकर उनकी क्या सोच है वो तो वही जाने।
लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1500 करोड़ रुपया का 1 रुपया आज तक खर्चा नहीं हुआ। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए, स्वच्छ परियोजना के तहत माँ बढ़िया चल रही है और माँ बाड़ियों में जो शिक्षक लगा है वो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 90,000 के आसपास माँ बाड़ियों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्रावासों के अंदर 40-45 हजार मतलब 1.5 लाख बच्चे आदिवासियों के, और इस सरकार में उनको भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, ना खाने की सुविधा मिल रही है, ना रहने की सुविधा मिल रही है, और उसमें काम करने वाले जो कार्मिक है, जो शिक्षा कर्मी है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। ये वर्तमान डबल इंजन की सरकार में पता नहीं दोनों इंजन दोनों तरफ खींच रहे हैं, उस वजह से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है इस 1 साल के अंदर। तो हमारी सरकार से मांग है कि इतनी जो आपकी डबल इंजन की सरकार विकास की बात करते हो, अमृत काल की मोदी जी बात करते हैं, तो उनकी सरकार, उनके ही भजनलाल जी और हमारे बाबूलाल जी दोनों ने मिलके इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे राजस्थान का बंडा ढाल कर दिया है। और जो 1500 करोड़ अगर ये 4-5 दिन में रिलीज नहीं करते हैं इन बजट से, इस क्षेत्र के एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, सुविधाओं पे, हमने एक ही बात ज्ञापन में रखी है कि जो 1500 करोड़ है उस 1500 करोड़ से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की शिक्षण व्यवस्था को सुधार कराया जाए, चिकित्सा सुविधाओं का सुधार कराया जाए, और जो बच्चे स्कूल हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को शैक्षणिक सामग्री हो, भौतिक सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो इसी बात को लेकर भारत आदिवासी पार्टी आने वाले 10-15 दिनों के अंदर ही इस 1500 करोड़ की लड़ाई, क्योंकि वो राइट से संविधान के अंदर अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय सहायता मद और जनजाति, और हमें खुशी उस बात की है कि जब मैं पिछली बार विधायक था और हमारे साथी विधायक राम प्रसाद जी, हम सब ने मिलकर महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे राजस्थान के अंदर ट्राइबल का अलग बजट एलोकेशन के लिए हम लोगों ने डिमांड की थी, और हमने दबाव बना के गहलोत जी पे दबाव बनाया था, और गहलोत जी ने इस योजना को शुरू किया था। जन सहभागिता योजना के तहत पूरे हर गांव तक इस योजना का बजट जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबूलाल जी मंत्री कार्यकाल भजनलाल जी की सरकार में इस क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है। इस बात को लेकर अगर ये नहीं सुधारा करेंगे, ये बजट आदिवासियों को नहीं मिलेगा, तो भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी क्षेत्र के अंदर।